बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आखिरी और प्रोग्राम बात होगी के साथ मैं आपका होस्ट खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी। तहरीके इंसाफ जब नई नई बनी और उसके बाद फिर अपने इलेक्शन के करीब आई और इमरान खान जब टीवी चैनल पर आया करते थे और जलसों में बात किया करते थे तो वो कहते थे कि मैं नौजवानों को आगे लेकर आ रहा हूँ और नौजवानों की अक्सरियत अब आगे आएगी, क़यादत नौजवान संभालेंगे और हम दूसरी पार्टियों से बिल्कुल मुख्तलिफ काम जो है वो करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन देखने में ये आया कि जब तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा तो उस वक़्त सिर्फ एक बंदा मुराद सईद नाम का जो था वो एक बड़ी थोड़ी सी उम्र का उन तमाम बूढ़ों और पुराने खापड़ सियासतदान जिनको कहते हैं उनमें एक वो बंदा था। बाकी सारे के सारे वही पुराने चेहरे थे, सिर्फ चेहरा बदला, निज़ाम बदलने का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया जा सका। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब इलेक्शन लड़ती है और लड़ने में जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन लड़ने में आई तो हमने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल एक नया इलेक्शन था और मजहबी हल्का पहली मरतबा इस अंदाज से अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह तआला के बाद मैदान में आया जिस तरह के अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी मैदान में थे। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जब टिकट होल्डर्स को टिकट दिए तो उनमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग बिल्कुल यंग और बहुत सारे लोग बड़ी सादा तबीयत के मालिक और बहुत सारे लोग बिल्कुल आम हैसियत में, आम हालात में, इलाकों में रहने वाले लोग थे। उन्हीं में एक पूरे पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां थीं बशमूल TLP बशमूल तहरीक इंसाफ के, जिनका ये दावा था कि हम यंगर्स को आगे लाएंगे, लेकिन वो भी इस दावे में पूरा नहीं उतर सके। सबसे कम उम्र टिकट होल्डर अगर किसी पार्टी के पास था तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी और वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिसके पास सबसे कम उम्र टिकट होल्डर था, आज वो हमारे साथ इस इंटरव्यू में मौजूद है, जिनका नाम है मोहम्मद उमर जिंदरा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, आप सुनाइए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जिंदरा साहब, ये बताइए सबसे पहले जब आपने इलेक्शन लड़ा था उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उस टाइम उम्र तकरीबन मुफ्ती साहब 25 साल से थोड़ी सी ज़्यादा थी। सही है। 25 साल कोई 5 माह या 6 माह थी। ठीक है। आप मेरे ख्याल में इलेक्शन लड़ने वाले जितने भी लोग थे उनमें सबसे कम उम्र थे। ये तो मुझे बाद में पता चला कि ये जो मेरी उम्र है इसमें कोई कैंडिडेट इलेक्शन के लिए वैसे नहीं सोचता अच्छा। कि इलेक्शन लड़ना है। सही है। तो वो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने इलेक्शन लड़ा और वो भी तहरीक की तरफ से। सही है। तो आप जब टिकट लिया आपने तो क्या वजह थी कि मतलब आप खुद इसमें तगदो किया आपने या TLP ने आपको टिकट दिया? उस वक्त किबला बाबा जी रहमतुल्लाह तआला हयात भी थे, तो आपकी जो सिलेक्शन हुई थी टिकट के हवाले से वो किसकी जानिब से हुई? आपको यंग देख के चुना गया, आपको मालदार देख के चुना गया, क्या मतलब वजह थी? असल में ना मेरे हल्के में ना 4 लोग थे। ठीक है। मुफ्ती साहब और भी टिकट के लिए अप्लाई किया जिन्होंने। अच्छा। उनकी उम्र भी, उनका एक्सपीरियंस भी मेरे से ज़्यादा था। सही है। मतलब कि वो सियासत को कुछ ज़्यादा देख रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ मैं अगर वर्किंग कर रहा था ना, मेरी वर्किंग उनके मुकाबले में जा रही थी। सही है। कि अगर उनकी उम्र सियासत में 35 साल 30 साल है तो मैं नया नया उम्र जो सियासत में 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे 4 साल 5 साल उनके 35 साल से बराबर हो गए। इसलिए हो गया कि मैंने वो वर्किंग जो की है ना, वो मैंने लोगों के साथ बैठ के महफिलों में, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, मेरे बुजुर्गों ने हमें उन सायों में करवाई है ये सारी सियासत। मैं मतलब उनके साथ बैठ के, जैसे कहते हैं ना वो मोहल्ले में कोई आम बैठक बैठती उनमें या किसी और गांव में, ऐसे मुख्तलिफ एरियात में बैठ के मुझे पता चला कि सियासत में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके साथ साथ मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता सियासत में छोटे छोटे काम शुरू करवा दिए। अल्लाह ने इतना दिया हुआ था कि वो बगैर ही पहले इलेक्शन लड़े मैंने इतने इतने आहिस्ता आहिस्ता लोगों के काम शुरू कर लिए। लोगों के दिल में आपकी जगह पहले दिल में जगह थी। सही है। तो वो इस तरह वो पार्टी ने ये सारी चीज़ें देखी। इसमें ना तो मेरी कोई वो थी कि अप्रोच, ना किसी मैंने कोई पैसा दिया हो, ना किसी ने लिया हो। तो माशाल्लाह जब टिकट मिली तो मैं सोचने लग पड़ा कि दूसरी पार्टियों में मुझे लोग बताते रहे, गैदरिंग में बैठता रहा हूँ, कहते रहे कि हमने इतने पैसे जमा कराए, तो फिर हमारा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने से पहले पैसे जमा करवाते थे, लेकिन इधर इंटरव्यू हुआ तो सिंपल, उसके बाद फैसला आया और 4 हम कैंडिडेट थे। हमने आपस में देखा कि जिसको टिकट मिल गई तो हम सब एक साथ चलेंगे। तो अल्लाह ने मेरे पे करम किया तो वो टिकट मुझे मिल गई। तो मैं खुशकिस्मत। इस वक्त आपकी उम्र कितनी होगी? इस टाइम मेरी उम्र तकरीबन 28 साल के करीब करीब है। सही है। 3-1 साल समझे कि आपके मजीद इसमें। अच्छा, जब आप इलेक्शन लड़ा तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपकी पोजीशन भी रही, अच्छे खासे वोट आपने लिए थे, लेकिन
लाजमी बात है, चूँकि आपको पता है कि सात भाई की सीट भी अगलों ने नहीं दी, तो नीचे वाले जो लोग थे उनको तो फिर नहीं मिलनी थी। यहाँ इलेक्शन कहाँ होता है उस अंदाज में जैसे कि होना चाहिए। लेकिन हारने के बाद बार सूरत बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत दिल बर्दाश्ता भी हुए, तो क्या आप भी दिल बर्दाश्ता हुए थे? असल में ना एक शख्सियात है पीटीआई की ना बहुत बड़ी अच्छा। इस इलाके में। अच्छा। तो मेरी ना ऐसे मुलाकात ना हुई, लेकिन एक भाई की हुई, तो उन्होंने ना उन्हें एक बात कही, यार ये जो आपकी पार्टी है, आप लोगों को पता भी आपने हारना है, तो फिर आपने इतना पैसा लगा दिया। अच्छा, ठीक है। उसने सवाल किया। उसने कहा क्यों, क्या वजह थी? सही है। तो चंद दिन बाद मेरा ना उसी अपने हलके में जो खड़े थे ना नून लीग की, उनसे मुलाकात हुई। सही है। तो बैठे हुए ऐसे आपस में गुफ्तगू हो रही है, तो मुझे कहते, पंजाबी में कहते कि हमारे तो पैसों की माँ बहन एक होनी थी, तो आपने जो इतने पैसे लगाए क्या सोच के लगाए? ठीक है। मैंने कहा हमने तो लगाए, बस एक नीयत है हमारी कि हमने दीन को तख्त पे लेके आना, तो हमारा माल जान जो लग जाए वो कबूल हो जाए। हाँ जी। तो वो ना बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा अगर आप ना खड़े होते शायद मेरे ये पैसे मुझे आज जीत की सूरत में नजर आते। लेकिन आप लोगों ने ये जो लगा के पैसे, और हमने सोचा नहीं था कि तहरीक वाले इतना फंड लगाएंगे, इतना इस तरह इलेक्शन लड़ेंगे। तो वो बड़ा परेशान हुआ कि एक नौजवान भी इस उम्र में आके हमारा मुकाबला किया। वाह 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 वाह, यानी आपने हैरान कर दिया। उन्हें परेशानी थी, तहरीक इंसाफ से नहीं थी। वो कह रहे थे हमारा मुकाबला आपसे हो रहा है, टीएलपी से हो रहा है। तो वो उन्होंने देखा भी इलेक्शन के डे, इलेक्शन से पहले हमने 7-7, 8-8 जलसे किए एक दिन में, 10-10 जलसे किए। उन्होंने देखा कि यार ये लोग हैं कि कोई मुजाहिदा कर रहे हैं इलेक्शन में। बिल्कुल जो हमारे साथ बिल्कुल मुकाबला करने में आ रहे हैं। तो इलेक्शन हारने के बाद मैं देखता हूँ आपकी सोशल मीडिया पर तस्वीर आ रही होती हैं, आप लाइनों का काम भी करा रहे हैं, रोडों का काम भी करा रहे हैं, तो आप जो है वो पोल्स का काम भी करा रहे हैं, बिजली के मसाइल भी हल करा रहे हैं। इलेक्शन हारने के बाद भी आप लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? असल में ना मज़ा अभी आया, अभी मैं थोड़े दिन पहले ना एक गांव का मसला था थोड़ा सा ना ट्रांसफार्मर का। अच्छा। तो वो मैंने ना उन्हें अभी हमारे पास है तो नहीं फारशें ऊपर नीचे तक, लेकिन मैंने उन्हें पैसे दे के उन्हें नया लगवा दिया थोड़े से। वो आपदा वाले भी ना आप थोड़ी सी मोहब्बत करते हैं कि चलें यार ये काम अपने लिए नहीं कर रहे, लोगों के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी समझ जाते हैं। तो वो मैंने लगवाया, लोग बड़े खुश हुए कि वो कहने लगे कि आप इलेक्शन हार गए लेकिन फिर भी आपने ये काम किया। ये मैंने यार इंसानियत के लिए किया, आपके लिए किया। आपके छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, आप फिर फोन करते हो यार हमारा ये मसला। अभी कल मैं एक जगह से गुजरा हूँ, तो वो ना रोड का काफ़ी मसला था। तो रोड को मैंने तकरीबन रात 10:30 बजे ना वो एक बात की पार्टी से, वो मटीरियल ला के मैंने वो काफ़ी लंबा पैच ना वो पूरा करवाया, बनवाया। और बारिशों की वजह से ना उधर से लोग गुजरते थे, माएँ बहनें गुजरती थी, परेशानी थी, गुजरने का रास्ता ही नहीं था। तो वो मैंने बनवाया, तो वो मेरे पास ऐसे, मैं जिन्हें जानता नहीं वैसे ही आगे मुझे कह रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया। मैंने कहा मेरा शुक्रिया क्यों, मैं तो वैसे ही गुजर रहा हूँ। तो मैंने कहा चले काम हो जाए, अच्छी बात है। नहीं, इतने अमीर लोग ये सामने इतने बड़े लोग रहते हैं जिनके एक दिन का एक टाइम का जो ना इतना पैसा उन्हें कमाई मिलता है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा ये। आपने कैसे सोच लिया? मैंने कहा ये कुदरत की निगाह है तो वो हमें नवाज रही, तो हम ये लगा रहे हैं। यानी ये कि खिदमत का आपका जज्बा जो है वो हारने के बाद भी इसी तरह कायम है। जी, वो बुलंद है। तो ये अगले इलेक्शन तक के लिए हो रहा है या वैसे ही बस बुलंद रहेगा? नहीं, ये इंशाल्लाह बुलंद रहेगा। जीत हार मुकद्दर में। इलेक्शन में आपको टिकट ना मिले तो फिर क्या होगा? कोई मसला नहीं, मैं तो टिकट के बगैर भी काम कर रहा था पहले। आपकी नीयत लोगों की खिदमत करने की। बिल्कुल। तो इसमें जो है एक तो पैसा इलेक्शन में लग गया, बकौल होते के साढ़े पैसे दी मां भैने करनी सी उसके जुमले, एक तो वो मसला था। दूसरा मसला ये है कि अब आप इलेक्शन के बाद भी अब भी पैसे लगा रहे हैं, तो मतलब आपके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? कोई फंड वगैरह ले रहे हैं आप? कोई आपको भी बाहर से सपोर्ट मिल रही है, अमेरिका से, बरतानिया से, या कुछ और मामला है? नहीं मुफ्ती साहब इतने टफ सवाल कर रहे हैं, ये फंड नहीं मिलता हमें। लेकिन ये कुदरत की ऐसी खास निगाह है कि अभी तक जो है ना वो विरसे में इतनी चीज़ें मिली हुई हैं कि वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं कि वो हम बैठ के खा रहे हैं और लगा भी रहे हैं। वो अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, तो उसको इसीलिए शुक्र अदा करते हैं। वो लोगों पे कुछ लग भी जाए तो वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। तो उस माल में से लग जाना भी वो बड़ी बात है। टीएलपी के कैंडिडेट होने के नाते आप शादियों में भी शिरकत करते होंगे, आप मोहल्ले में जो है इस तरह जो फंक्शन होते हैं उनमें भी शिरकत करते होंगे। अब जब ऐसी कोई जगह होती है उसमें नून लीगी भी आए होते हैं, पीटीआई भी उसमें मौजूद होती है, उनको भी पता है कि भाई ये बंदा जो है वो टीएलपी का कैंडिडेट है। क्या होता है उस वक्त जब आप एक दूसरे के सामने आते हो? वो लोग आपको देख के खुद करीब आते हैं, आप उनके करीब जाते हो और बैठते हैं इकट्ठे, तो टेबल पर क्या गुफ्तगू होती है? टीएलपी की गुफ्तगू होती है? जी बिल्कुल। असल में कुछ दिन पहले ना एक इवेंट था
छोटा सा ना, लेकिन वो हो बड़ा गया। वो इस तरह था कि वो ना एक शादी थी, लेकिन उसने बाद में ज़्यादा इनवाइट कर लिए दोस्त, तो मैं चला गया। मेरा पहले इरादा नहीं था, लेकिन उसने बार बार फोर्स किया कि आप आएँ। ठीक है। तो मैं चला गया। उस जगह ना तकरीबन लाहौर की काफ़ी सियासी लोग मौजूद थे। सही है। तो जैसे मेरी बैठक हुई तो मैं बैठा हूँ, तो मुझे ना पूछने लग पड़े लोग कि अभी तक क्या चल रहा, सूरत हाल क्या हो रही, क्या नहीं हो रही, कि मतलब कि आप लोगों को कोई पकड़ता ही नहीं है, आप लोग निकलते नहीं हैं। मैंने कहा हमारे साथ आपका कंपेयर नहीं हो सकता। सही है। आपने इलेक्शन लड़ा है, कोई 25 साल हो गए लड़ रहे हैं आप पीटीआई, और नून लीग लड़ी है 45 साल से। हमने बल्दियात का इलेक्शन अभी नहीं लड़ा एक भी। जिस दिन हमने बल्दियात का इलेक्शन लड़ा उस दिन से हमारी सियासी उम्र शुरू होगी। मैंने उसे कहा, मैंने कहा जिस दिन हमने वो अभी तो डायरेक्ट हमने वो मैट्रिक वाले पेपर दे दिए हैं एमपी और एमएनए का टिकट लड़के, लेकिन जिस दिन हमारी बुनियाद बनेगी ना उस दिन आप, हाँ जी, वो सियासत का हमारा पहला दिन होगा। उस दिन आप परेशान होगे, क्योंकि आप इनिशियली स्टेजेस पर हाँ जी जो है वो सियासत करेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, तो हमने वो अपने जो ग्राउंड है ना वो अभी बनाया नहीं। जिस दिन हमारा ग्राउंड बना उस दिन ये पार्टियां, ये सारी सियासत परेशान होगी कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं। कि वो आप लोगों को देखते हैं, सवाल करते हैं लाजमी, जब नून लीग बैठती है, जी पीटीआई बैठती है, तो सवाल होता है, होता सही है। अभी रात को ना एक सियासत मतलब सियासी घराना था, लेकिन पहले सा उनका टच था सियासत में नून लीग के साथ, लेकिन वो ना अभी शमूलियत की उसने रात को ना, वो सोशल मीडिया पे वो वीडियो चल रही होंगी ग्रुप्स में ना, तो मैं उनके पास गया हूँ, तो उन्होंने बड़ा दिल रखा हमारा, तो उन्होंने हमारे साथ चलने के लिए खुशामद मतलब की हमारी की, और हमारे साथ वादा किया कि मैं चलूँगा। सही है। तो मैंने उन्हें बातें की, कुछ बताया, तो वो ना बड़ा ना परेशान सा नहीं हो गए। उनकी उम्र है कोई 40 45 50 साल। वो देख रहे हैं कि यार ये एक 28-30 साल के दरमियान उम्र लड़के को इसको इतना नॉलेज किधर से आ गया। वो सियासत का मैं बता रहा हूँ कि यार ये घराने जो हैं हमारे इस तरफ जो हैं, लाहौर के इस तरफ, लाहौर के इस तरफ, ये कौन कौन है, इन्होंने कैसे किया, क्या हो गया। तो वो मेरी तरफ देखो, मैंने कहा मैंने अपने इलाके से जो बाहर लोग हैं उन पे नज़र ज़्यादा रखी है कि उन्होंने इलेक्शन कैसे शुरू किया, उन्होंने कैसे लड़ा और कैसे इधर तक वो पहुंचे हैं। सही है। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी ना, अगर कल को हम ऊपर जाते हैं तो ये नहीं हम उनकी तरह चोर मार बाजार लगा लें। सही है। तो ये सियासत जो है ये खिदमत है, तो खिदमत को खिदमत में लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला लोग और हमारे साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह। कुछ एक दो लोग थे, आखिरी सवाल आपसे ये है कि वो अटक के कुछ लोग थे जो पीपल्स पार्टी में चले गए थे, कुछ लाहौर की भी एक कोई शख्सियत है, उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया है। आप लोग क्या समझ रहे हैं, लोग लोग टीएलपी को छोड़ के जा रहे हैं या लोग आ रहे हैं? क्या आप मुस्तकबिल देखते हैं पीटीआई का? असल ना तहरीक असल में ना एक होती है चीज़, आपको ना ब्रांड लगा देना। सही है। तहरीक आपको लगाती है ब्रांड। सही है। जो लोग आते हैं तहरीक में अपना नाम बनाते हैं और बाहर जाने की वो पहले ही उनकी यही सूरत होती है कि हमने आना, अपना नाम बनाना, फिर बाहर चले जाना। अच्छा। ये चीज़ें कुछ थोड़ी देर तक की, ठीक है। जिस दिन ये ब्रांड ज़्यादा चला गया ना तो ये लोग ये वापस आने का सोचेंगे कि हमने क्यों छोड़ा इन्हें और क्यों गए हम। तो अल्लाह उनके लिए भी बेहतरी करे और हमारे लिए भी बेहतरी करे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। मोहम्मद उमर जींदरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि टीएलपी के सबसे कम उम्र कैंडिडेट हैं और थे। अब आने वाले दिनों में यकीनन जब कोई नया इलेक्शन, जब अब जनरल इलेक्शन आएगा तो यकीनन इन जैसा कोई और कम उम्र यकीनन सामने आएगा। लेकिन साबिका इलेक्शन में ये वाहिद पूरे पाकिस्तान में जितनी भी पाकिस्तान में पार्टीज़ हैं जिन्होंने जो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उनमें ये वाहिद शख्सियत थे जो कि सबसे कम उम्र थे। और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि इनके हौसले बहुत बुलंद हैं। न सिर्फ ये कि ये कहते हैं कि लोग टीएलपी को ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि जो लोग गए हैं उनके बारे में भी इनका ये ख्याल है, जो बिल्कुल आटे में नमक बराबर है, उनके बारे में भी इनका ये ख्याल है कि वो आए ही मशहूर होने थे और उन्हें पता था कि जितनी शोहरत टीएलपी के ज़रिए मिलती है इतनी शोहरत किसी और ज़रिए से नहीं मिलती। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान खिज़रुल इस्लाम को। आदाब अर्ज़।